इजाज़त नहीं देती। अब इस सिलसिले में गैर मुक़ल्लिदीन जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं वो ये है, वो कहते हैं देखिए जो आया ना हदीस में मन सन्ना, सन्ना का माना जो है ये किसी सुन्नत को जारी करना है। वो सुन्नत मिट चुकी थी, सुन्नत मुर्दा हो चुकी थी, उस सुन्नत को दोबारा जिंदा करना, जो जिंदा करेगा उस सुन्नत को तो उसको उसका सवाब मिलेगा। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि मन सन्ना फिल इस्लाम में सुन्नतन हसनतन से मुराद इस्तिलाही सुन्नत है, यानी नबी करीम अलैहि सल्लम की सुन्नत, तो अगला हिस्सा हदीस का बताता है कि इससे मुराद इस्तिलाही सुन्नत नहीं है। अब पहला हिस्सा क्या है कि मन सन्ना फिल इस्लाम में सुन्नतन हसनतन, और दूसरा हिस्सा है मन सन्ना फिल इस्लाम में सुन्नतन सय्यतन। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि नाउज बिल्लाह क्या नबी करीम अलैहि सल्लम की कोई सुन्नत बुरी भी है? क्या कोई मुसलमान ऐसा तस्वुर कर सकता है? हरगिज़ नहीं। तो हुजूर की सुन्नत तो अच्छी है, लिहाजा मालूम हुआ है दोनों जुमलों को तकाबुल करके कि यहाँ सुन्नत से मुराद इस्तिलाही सुन्नत नहीं है, बल्कि सुन्नत से मुराद क्या है? तरीका है। जिसने कोई अच्छा तरीका ईजाद किया उसको उसका सवाब मिलेगा, और जिसने कोई बुरा तरीका ईजाद किया तो उसको उसका क्या मिलेगा? गुनाह मिलेगा। अब लफ्ज़ सन्ना, इसका माना क्या है? और सन्ना जो है वो औजादा अहदसा के माना में इस्तेमाल होता है। हमारा ये मौक़िफ़ है, और ये हमारा मौक़िफ़, ये माना, ये मफ़हूम अहादीस से माखूज़ है। सही बुखारी हदीस नंबर 3335 है। हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ला तुक़तलु नफ्सुन ज़ुल्मन इल्ला काना अला बनि आदम किफ़लुम मिन दमिहा। जो भी जान दुनिया में कत्ल की जाती है तो उसके कत्ल का गुनाह आदम अलैहिस्सलाम के बेटे के ज़िम्मे डाला जाता है। लिअन्नहु अव्वलु मन सन्नल क़त्ला, क्योंकि कबील वो शख्स था जिसने सबसे पहले कत्ल का तरीका ईजाद किया। कत्ल का तरीका, अब लफ्ज़ है सन्नल क़त्ला। अगर कोई बंदा कहे सन्ना का माना है किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा करना, तो कबील ने कौन सी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया है? यहां माना क्या है? ईजाद करना। कत्ल का तरीका सबसे पहले उसने ईजाद किया था, इसलिए जो भी दुनिया में कत्ल करेगा उस कातिल का गुनाह जो है आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे के नामा-ए-माल में डाला जाएगा। एक और दलील सही बुखारी से, हदीस नंबर है 3045। सैयदना खुबैब सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुशरिकीन उनको सूली देने लगे ना, तो उन्होंने मुशरिकीन से कहा कि ठहरो, मुझे फांसी से पहले, सूली से पहले 2 रकत नफल पढ़ लेने दो। अब ये फांसी से पहले 2 रकत नफल पढ़ने का ना तो हुक्म था और ना ही ज़ाहिर है कि सुन्नत तो उसको कह नहीं सकते। तो हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब फांसी से पहले 2 रकत सुन्नत पढ़ी तो इमाम बुखारी इसको लेके हैं कि हुआ सन्नर रकातैन लिकुल्लि इम्रे मुस्लिम कुतिला सबरन। कहते हैं कि हर उस मुसलमान के लिए जो सबरन कत्ल किया जाए, हज़रत खुबैब ने सन्नर रकातैन 2 रकत फांसी के वक़्त पढ़ना ईजाद की हैं। यहां सन्ना का माना क्या है? ईजाद करना। मुर्दा सुन्नत को जिंदा करना यहां माना नहीं है, बल्कि सन्ना का माना क्या है? ईजाद करना। अहदसा, एहदास, पैदा करना, ईजाद करना। तीसरी दलील है सन्ना के ईजाद और एहदास के माना में होने पर। सुन्ने अबी दाऊद हदीस नंबर 506, मुस्नद अहमद इब्न हंबल जिल्द 5 सफ़ा 246 और अस्सुनन कुबरा में भी ये हदीस तगय्युर अल्फाज के साथ मौजूद है कि हज़रत सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम अलैहि सल्लम की बारगाह अक़दस में सरकार नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो ये सहाबी लेट आए ताख़ीर से। इनकी कुछ रकतें रहती थी। जब नबी करीम अलैहि सल्लम ने नमाज से सलाम फेरा तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने जो उनकी रकतें रहती थी, नमाज पढ़ने के बाद, सरकार के सलाम फेरने के बाद वो खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद उन्होंने अपनी जो रकतें रहती थी उनको पूरा किया। अब ये इससे पहले जो ना वो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किसी सहाबी को ये तालीम नहीं दी थी। यह हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने अपनी तरफ से ये काम किया। जब उन्होंने किया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसकी तारीफ़ की और फरमाया कद सन्ना लकुम मुआज़, तुम्हारे लिए मुआज़ ने ये तरीका ईजाद किया है। फ़हा कदा फ़फ़अलू, तुम भी ऐसे ही किया करो। जिसकी रकतें रह जाएं तो वो इसी तरह किया करे कि वो बाद में खड़ा होकर उन रकतों को अदा कर लिया करे। तो सन्ना का माना यहाँ क्या है? ईजाद करना और एहदास करना, पैदा करना। सन्ना लकुम मुआज़, तुम्हारे लिए मुआज़ ने यह तरीका ईजाद किया है।
अच्छा, फिर मज़े की बात ये है सुन्न इब्न माजा। सुन्न इब्न माजा में इमाम इब्न माजा ने बाकायदा इन हदीस को जिक्र करते वक्त 2 बाब कायम किए हैं। पहला बाब है बाबो मन सन्ना सुन्नतन हसनतन और सय्यतन, ये अलग से बाब कायम किया, और अलग बाब कायम करके इसके तहत उन हदीस को लेके हैं मन सन्ना फिल इस्लाम में सुन्नतन हसनतन, मन सन्ना फिल इस्लाम में सुन्नतन सय्यतन, इन हदीस को। और आगे चैप्टर नंबर उसमें उन्होंने उन्वान कायम किया है बाबो मन अहया सुन्नतन कद उमीतत, वो हदीस जिसमें मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने का बयान है वो अलग बाब कायम करके जमा किए हैं, और जिसमें अच्छा तरीका ईजाद करने का जिक्र है उनको अलग बाब के तहत जिक्र किया। और यह बात वाज़ेह कर दी कि मुर्दा सुन्नत को जिंदा करना और चीज है और अच्छा और नेक तरीका ईजाद करना और चीज। बाब नंबर 14 और बाब नंबर 15। 14 में क्या उन्होंने बयान किया है? अच्छा तरीका ईजाद करना। और 15 में क्या बयान किया है? कोई जो सुन्नत मिट चुकी है उस सुन्नत को जिंदा करना। लिहाजा इन दलाइल से ये बात बिल्कुल रोज़ी रोशनी की तरह वाज़ेह और अया हो जाती है कि मन सन्ना फिल इस्लाम में सुन्नतन हसनतन का माना यह है कि जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका ईजाद किया उसको उसका सवाब होगा, अजर मिलेगा, और क़यामत तक जितने लोग उस अच्छे तरीके पर अमल करते रहेंगे उन तमाम का सवाब भी उस अच्छा तरीका ईजाद करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करेगा। ये सुन्ने दारमी है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत सुन्ने दारमी में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं कि मेरे पास जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर इसका 142 और रिवायत का नंबर है 517। इब्न मसऊद फरमाते हैं बस सुन्नतुल हसनतु, अच्छा तरीका वो है यसुन्नु हर रजुलु, जिसको कोई बंदा ईजाद करता है फ़युअमलु बिहा बादा मौतिही, और उसके मरने के बाद उस अच्छे तरीके पर लोग अमल करते हैं, अमल किया जाता है। वो क्या है? अच्छा तरीका है। तो यहाँ भी यह सुन्नु का लफ्ज़ सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस माने में इस्तेमाल किया है? ईजाद करने के माने में, इहदास करने के माना में। अच्छा जी, 3 हदीस हो गई, 3 हदीस की वजाहत। अब आ जाएं हदीस नंबर 4, बिदअत का मफहूम समझने के लिए। चौथी हदीस, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने